राधे राधे। आज मैं कृष्ण भक्त की ही कहानी सुनाऊंगी कि एक गांव में कृष्णा माई नाम की एक परम भक्त रहती थी। वह कृष्ण की महान उपासक थी। उसका वास्तविक नाम सुखिया था। कृष्ण भक्ति के कारण उसे गांव वाले कृष्णाबाई नाम से पुकारते थे। वह गांव में झाड़ू पोंछा बर्तन आदि करके अपनी जीविका चलाती थी। वह 2 मालाएं बनाती थी, फूलों की 2 मालाएं बनाती थी। एक सुबह और एक शाम को कृष्ण जी को पहनाती थी। घंटों बैठकर कृष्ण जी से बातें किया करती थी। ऐसा करते हुए देखकर गांव वाले उसको पागल समझते थे। गांव वाले सोचते थे कृष्णाबाई तो पगला गई है। देखो ये मूर्ति से बातें करती है, कोई देखो मूर्ति से बातें करता हो। गांव वाले ऐसा कहकर उसकी बहुत मजाक उड़ाया करते थे, बहुत हंसते थे। कृष्णाबाई किसी पर कोई ध्यान नहीं देती थी। वह अपने कृष्ण भक्ति में ही मग्न बनी रहती थी। करते करते काफी समय बीत गया। जब काफी समय बीत गया तो एक दिन कृष्ण भगवान उसके सपने में आए और सपने में आकर बोले कि कृष्णा माई, कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। माई, इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चली जाना, मैं कह रहा हूँ। कृष्णाबाई उठ गई और बोली, अब तो मालिक का आदेश है, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो कृष्णाबाई सुबह उठी और अपना सामान बांधने लगी। उसने गांव वालों से भी कहा कि कल मेरे सपने में कृष्ण भगवान आए थे और उन्होंने कहा है कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, प्रलय हो जाएगी। गांव वाले उसकी बात को हंसी में उड़ा लेते थे। कोई उसकी बात को महत्व नहीं देता था। कृष्णाबाई को तो कहना था। बाकी बचे लोगों से भी उसने कहा। वो तो ये चाहती थी कि सभी की जान बच जाए, लेकिन कृष्णाबाई को क्या पता कि कोई उसकी बात नहीं सुनता था। कृष्णाबाई अपने सामान को बांधने लगी। उसने एक गाड़ी वाले को बुलाया। गाड़ी वाला आया। उसने सबसे पहले कृष्णाबाई ने कृष्ण भगवान की मूर्ति को रखा और बाकी बचा सामान रखा। बाकी बचा सामान को रखकर वह गांव से जा ही रही थी। गांव वाले ऐसा देखकर बहुत हंस रहे थे कि देखो, कृष्णाबाई गांव छोड़कर जा रही है जान बचाने के लिए। कृष्णाबाई गांव छोड़कर जा रही है अपनी जान बचाने के लिए। कृष्णाबाई चली गई। गांव की सीमा पर ही तो पहुंची थी कि वहीं कान्हा जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। कान्हा जी बोले कि कृष्णा माई, तू अपनी सुई तो वहीं झोपड़ी में ही छोड़ आई है। मेरी माला किससे गूंथेगी? मुझे माला कैसे पहनाएगी? कृष्णाबाई ने जब सुना, कृष्णाबाई बहुत परेशान हो गई। जब कृष्णाबाई बहुत परेशान हो गई, कृष्णाबाई जैसे ही गाड़ी से उतरी और अपनी झोंपड़ी की ओर भागी। झोंपड़ी पर भागते हुए उसने देखा कि कांसे में उसकी सुई घुसी हुई है। उसने कांसे में से सुई को निकाला और निकलकर सुई को लेकर भागकर अपने गाड़ी वाले के पास आई और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी वाला बोला, माई, तू इतनी क्यों परेशान है? कुछ नहीं होने वाला। उनने कि चल, तू ज़्यादा बात मत कर, तू गाड़ी चला। गाड़ी चलाकर गांव की सीमा से निकला ही था और दूसरे गांव की सीमा में उसने प्रवेश लिया। जैसे ही ऐसा भूचाल आया कि सारा गांव धरती में समा गया और धरती जलमग्न हो गई। यह देखकर सब लोग अचंभित में पड़ गए। सोचिएगा, भगवान भक्त की सुई के लिए इतने चिंतित हैं, तो आप सोचिए भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए कितने चिंतित होंगे। जो गाड़ी वाला था वह भी कृष्ण भक्त था। कृष्ण भगवान ने उसकी भी जान बचाई।
इसलिए भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। संसार में कोई इतना विश्वास के लायक नहीं जितना भगवान है। अगर आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास है तो आप जरूर सफल होंगे अपनी लाइफ में। और आप भगवान पर विश्वास नहीं, जिस प्रकार आप अपने पति पर, अपने बेटे पर, अपने पिता पर विश्वास करते हैं, ऐसे ही आप अगर भगवान पर विश्वास करें। मरीज डॉक्टर पर विश्वास करता है, लेकिन भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते। जब तक पूर्ण रूप से विश्वास होगा कि जो करेगा वो भगवान करेगा, तब तक भगवान नहीं करेगा। कहते भी हैं, घिरी बदरिया पाप की, बरसन लगी अगार, संत न होते इस जग में, जल जाता संसार। राधे राधे। कहानी अगर पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें, जैसी भी हो वैसी बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।